हेलो एवरीवन, मशीन लर्निंग का ये कोर्स ट्रांसकॉम की तरफ से है और मैं शिवम दीक्षित आपका इसमें ट्रेनर रहूँगा। इसमें ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है कोर्स का, जिसमें हम बात करेंगे मशीन लर्निंग क्या है और क्या क्या टाइप्स की मशीन लर्निंग हमारे पास अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मशीन लर्निंग की फॉर्मल डेफिनेशन से, जैसा कि हम ऑलवेज करते हैं। तो पहले एक बार गो थ्रू करते हैं मशीन लर्निंग की फॉर्मल डेफिनेशन, देन हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। Machine learning is an application of artificial intelligence that provides systems the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. Well, machine learning focuses on the development of computer programs that can access data and use it to learn for themselves. जैसा कि बोला गया डेफिनेशन में, एप्लीकेशन है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक बहुत ब्रॉड डोमेन है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन बेस्ड ब्रांच मान सकते हैं आप, जिसमें क्या बताया जाता है कि सिस्टम्स को ये एबिलिटी दिया जाता है कि वो खुद से चीज़ों को लर्न करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, उन्हें दोबारा से हर एक चीज़ के लिए हमें प्रोग्राम ना करना पड़े। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, अगर हमें कुछ चीज़ सिखाई जाती है तो विद यूजिंग आवर एक्सपीरियंस हम अपने नए नए टास्क को करना सीखते हैं। तो जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम उस टास्क पे एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। तो उसी तरह से हमें अपनी मशीन्स को, अपने सिस्टम्स को इस तरह से प्रोग्राम करना है कि वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न कर सकें और अपने सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकें। इसमें मेनली जो फोकस है वो हमारा जो डेटा है वो इनपुट देना है हमें अपने प्रोग्राम्स को, अपने सिस्टम्स को, और उस डेटा को यूज करके उन एल्गोरिथम्स को लर्न करना है और देन उसके बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट्स करवाने हैं। आउटपुट करवाने के लिए एक एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग का एक अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जो कि कार्स को क्लासिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर व्हीकल कार है या नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, कुछ सेट ऑफ इमेजेस सपोज करो हमारे पास इनपुट के लिए हैं, कुछ कार्स के इमेजेस हैं, कुछ हमारे पास ऐसे व्हीकल्स हैं, जैसे 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए। तो हमें उन इमेजेस में से क्लासिफाई करना है कि कौन सा व्हीकल हमारा कार है और कौन सा व्हीकल हमारा कार नहीं है। तो इस चीज को करने के लिए हमने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें पहले तो हमने क्या किया, जो कार के फीचर्स हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोग्राम में डाल दिया। जैसे कार के फीचर्स क्या हो सकते हैं, कार के 4 व्हील्स। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि जो हमारी इमेज है उसमें हमारे पास 4 व्हील्स हैं या नहीं है। एक पर्टिकुलर शेप होगा कार का जो हमने एज अ फीचर वहां पे लिया हुआ हो सकता है, जैसे उसमें स्टीयरिंग है या नहीं है, उसमें नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, उसमें ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मैनुअल का ऑप्शन है या नहीं है। तो इस तरह के आपने कुछ फीचर्स के बेसिस पे आपने कुछ अपना इंफॉर्मेशन दिया। अब वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसने जो सेट ऑफ इमेजेस हमारे पास इनपुट था उसको क्लासिफाई करना शुरू किया। उस क्लासिफिकेशन में हमने कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए रखा होगा और कुछ अपने टेस्टिंग के लिए रखा होगा। जैसे हमारे पास 100 इमेजेस हैं, तो 100 इमेजेस में से हमने 80 इमेजेस के बेसिस पे हमने बताया कि भाई ये अगर फीचर इसमें है तो ये कार है, ये फीचर अगर इसमें है तो ये 2 व्हीलर है, ये फीचर इसमें है तो इसमें 3 व्हीलर है। तो पहले हमने अपने एल्गोरिथम या प्रोग्राम को हमने ट्रेन किया, जो भी हमारे पास इनपुट था। देन उस ट्रेन्ड मॉडल को हमने नए सेट ऑफ इमेजेस, जो 20% डेटा हमारे पास था जिसको हम टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने टेस्ट किया। तो जो आपका फीचर्स आपने एक्सट्रैक्ट किया उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। अब आपका जो आउटपुट होगा तो वो क्या करेगा, वो आपके मॉडल जो होगा वो प्रिडिक्ट करेगा कि वो कार है या नहीं है। तो इस तरह का अगर आप कुछ प्रोग्राम राइट करते हो तो वो मशीन लर्निंग का पार्ट है। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के जो 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसमें हमारा पास पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सुपरवाइज लर्निंग, देन है अनसुपरवाइज लर्निंग, देन है सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड फोर्थ वन इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। चारों बहुत ही डिटेल्ड में हमें आगे डिस्कस करना है। तो पहले मैं जो समराइज्ड व्यू आपको इनका चारों का दे देता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग उस टाइप की लर्निंग है जिसमें आपके पास क्या है, नॉलेज सिस्टम के रिगार्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब आप जो चीज प्रिडिक्ट करने वाले हो उसका क्लास लेवल आपके पास ऑलरेडी है। जैसे अब इसमें 2 टाइप की टेक्निक्स ज्यादा वाइडली यूज होती हैं, एक रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में जैसे आपने बोला
कि आपके पास 20 हाउसेस का डेटा है और 20 घरों का डेटा है। उस डेटा को यूज करके आपके पास एक नया घर आया है, उसकी आपको प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। तो इस टाइप का प्रिडिक्शन आप रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास 20 हाउसेस का डेटा ऑलरेडी था और उसकी जो क्लास लेवल्स थी, भाई जैसे सपोज करो आपका कोई सपोज करो घर है आपका, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, इतने फ्लोर्स बिल्डअप है, कंस्ट्रक्शन कैसा है उसका, ये सारे फीचर्स आपके पास हैं और इन सारे फीचर्स के बेसिस पे आपके पास उसकी प्राइस भी ऑलरेडी अवेलेबल है आपको। तो जो फीचर्स के बेसिस पे आपको प्राइस अवेलेबल है, जो 20 घरों का डेटा है, उसके बेसिस पे आप अपना मॉडल बिल्ड कर सकते हो और नए जो घर है वो उसको मॉडल को दे सकते हो कि वो उनका प्राइस प्रिडिक्ट कर सकता है या नहीं है। तो इस टाइप की चीजें हमारी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास कोई क्लास लेवल अवेलेबल नहीं है, मतलब डेटा है जस्ट हमारे पास, उसका कोई आउटपुट नहीं है, वो कौन सी क्लास में लाया कर रहा है कौन सी क्लास में नहीं कर रहा है, ये हमारा नहीं है अवेलेबल। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, कस्टमर सेगमेंटेशन, जैसे बिग बाजार है या डी मार्ट है, तो वो कुछ लोगों को ऑफर ज्यादा बेचते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर लिया बेस्ड ऑन देयर परचेजिंग पैटर्न्स। तो उनके पास जो कस्टमर्स का डेटा था उसको उन्होंने क्लस्टर कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, कि ये वाले हमारे कस्टमर्स हैं जो ज़्यादा परचेज करते हैं, ये वाले कस्टमर्स हैं ये कम परचेज करते हैं, या ये वाले कस्टमर्स हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं। तो इस टाइप का जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आते हैं। देन है हमारे पास सेमी सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन, सुपरवाइज लर्निंग एज वेल एज अनसुपरवाइज लर्निंग का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसके लिए एग्जांपल हमारे पास स्पीच एनालिसिस का है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो इस कैटेगरी में लाए कर सकते हैं आपके। तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग होता है। देन है आपके पास रेनफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें आपके पास जो अभी तक जितने भी आपने ये टाइप्स देखे मशीन लर्निंग के, इनमें आपके पास केवल आउटपुट है, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। जबकि रेनफोर्समेंट लर्निंग में फीडबैक सिस्टम होता है, जो आपका आउटपुट है वो एक टाइम पे आपका यूज किया जाएगा कि वो आउटपुट आपका कितना अच्छा है, उस बेसिस पे आप उसको फीडबैक दोगे सिस्टम को। तो इस तरह की चीजें आपकी कहाँ इंप्लीमेंट होती हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो आपने कार ने पर्टिकुलरली कोई डिसीजन लिया, जो हमारा ड्राइविंग का सिस्टम है उसने कोई डिसीजन लिया कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है, तो उस स्पीड बढ़ाने या रुकने से एंटायर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप की चीजें रेनफोर्समेंट लर्निंग में आती हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग कार आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, इनका डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा, रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो उनमें बेसिकली आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हमने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन लिया हुआ है बेसिक मशीन लर्निंग के टाइप्स का, इनको डिटेल्ड में हम आगे स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरवाइज लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं और अपना रिग्रेशन क्लासिफिकेशन है उन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।